नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, उत्तराखंड इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है हमारी। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को आप फॉरवर्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसके बारे में बताइए, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें। क्योंकि ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, ये आपने सुना होगा और ये बहुत सच बात भी है। चलिए शुरू करें आपने आज के शुरू सीरीज को। गढ़वाल समाचार का पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन की ओर से 1905 में देहरादून से किया था। ठीक है, जो प्रकाशन था जो गढ़वाल यूनियन ने किया था 1905 में देहरादून से। ठीक है, किसका? गढ़वाल समाचार का। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सदानंद सनवाल द्वारा 1871 में अल्मोड़ा से किया था। ठीक, सदानंद सनवाल दूसरे थे, पहले थे ये बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, 1918 ईस्वी में शक्ति नाम से इसका प्रकाशन बीडी पांडे के द्वारा किया गया। क्योंकि 1918 में सितंबर के आसपास इसे बंद कर दिया था, अंग्रेजों ने इस पे बैन लगा दिया था। होली के टाइम पर एक लेख छाप दी थी उस समय 1913 से बीडी पांडे जी इसका संपादक का कार्य संभाल लेते। तो यहाँ पर उनके द्वारा जो आर्टिकल छापा था वो आर्टिकल अंग्रेजों को पसंद आया और उन्होंने जुर्माना लगा दिया, जिसके कारण बंद करना। लेकिन उन्होंने तुरंत इसके मतलब सब्स्टिट्यूट के रूप में उन्होंने शक्ति नामक पत्रिका निकाली 1918 में। ठीक, दलित चेतना के प्रथम अखबार समता का प्रकाशन 1934 ईस्वी में अल्मोड़ा से किया गया। ठीक, कुली बेगार आंदोलन का विरोध 1921 ईस्वी में बागेश्वर में करने वाले प्रमुख थे बीडी पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को हुआ था। टिहरी रियासत का विरोध करने वाले निहत्थी जनता पर तत्कालीन रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल द्वारा गोलियां चलाई गई। इसे उत्तराखंड का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। ठीक, चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ 1930 में दुगड्डा आए थे। यहाँ पर संगठन के कार्यकर्ताओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने दुगड्डा आके अपने जो संगठन थे उनके अन्य सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, पिस्तौल की ट्रेनिंग दी थी दुगड्डा में। ठीक, चंद्रशेखर आजाद के साथी दुगड्डा निवासी भवानी सिंह रावत। ठीक, ये भी याद रखना कि भवानी सिंह रावत चंद्रशेखर आजाद के क्या थे? साथी थे। भवानी सिंह रावत उत्तराखंड से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आजाद द्वारा बनाया गया एक संगठन ही 1924 के आसपास बना था। बाद में इसमें सुभाष चंद्र बोस के जुड़ने से फिर इसको चेंज करके इसको एसोसिएशन की जगह आर्मी बना दिया था। तो ये 1928 में आर्मी बना था, लेकिन उससे पहले ये रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में बना था। तो इसमें एकमात्र सदस्य थे उत्तराखंड से, कौन? भवानी सिंह रावत। ठीक, गांधी आश्रम की स्थापना गांधीवादी शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा चनौदा में 1937 में की गई। मूल रूप से ये गुजरात के थे शांतिलाल त्रिवेदी जी। नैनीताल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों की निःशुल्क पैरवी बैरिस्टर इंद्र सिंह नयाल द्वारा की गई। जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय नैनीताल से जितने लोगों को गिरफ्तार हुआ उनकी पैरवी बैरिस्टर इंद्र सिंह नयाल जी ने की थी। ठीक, माणा चमोली का प्राचीन नाम, जो माणा गांव है ये चमोली में है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी था, जो मारसा जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थल है। मारसा एक भोटिया जनजाति की उपजाति है। यहाँ पर भीम गुफा, भीम पुल, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा है। जागेश्वर मंदिर समूह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ, 3880 मीटर। झुमेलो, न्योली प्रेम प्रणय व वेदना गीत है। ठीक है, झुमेलो और न्योली प्रेम परिणय व वेदना गीत है। जबकि पवाड़ा भड़ो वीर गाथा गीत है। पवाड़ा या भड़ो ये वीर गाथा गीत के लिए प्रयोग होता है। न्योली, झुमेलो ये प्रेम या प्रणय गीतों के लिए, और वेदना जिसमें दुख वगैरह होता है उसके लिए जाना जाता है। मैती आंदोलन के प्रणेता
कल्याण सिंह रावत हैं, जिनकी शुरुआत 1995 में ग्वालदम से की थी। लोकोक्तियों को राज्य में किस्सा, ओखड़ा, अखाया व पखाड़ा कहा जाता है। लोकोक्तियों को किस्सा, ओखड़ा, अखाया व पखाड़ा कहा जाता है। ठीक। चोफला, थड़ैया, झोड़ा व झुमेलो प्रकृति प्रेम पर आधारित गीत है। प्रकृति प्रेम पर आधारित गीत चोफला, थड़ैया, झोड़ा व झुमेलो। बाजूबंद रवाई जौनपुर का प्रेम व श्रृंगार पर नृत्य। ठीक। रवाई जौनपुर क्षेत्रीय टिहरी और आपका थोड़ा बहुत उत्तरकाशी का भाग आता है। यहाँ पर जो श्रृंगार और प्रेम का गीत होता है इसे बाजूबंद कहा जाता है। ठीक। राज्य में सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को हुआ था। पहले राज्य सूचना आयुक्त ये थे डॉक्टर आर.एस. टोलिया। राज्य के पहले राज्य सूचना आयुक्त थे डॉक्टर आर.एस. टोलिया। वर्तमान में उस समय के वर्तमान में थे डॉक्टर एन.एस. नपलच्याल राज्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है। सूचना आयोग के आजकल है शत्रुघ्न सिन्हा, वर्तमान में शत्रुघ्न सिन्हा है। ठीक। सूचना आयोग के अन्य सदस्य विनोद नौटियाल, अनिल शर्मा व प्रभात डबरियाल थे। कुड़िंदों का शक्तिशाली राजा अमुक भूति था, जिसके सिक्कों पर आगे देवी व पीछे मृग का चित्रण है। 52 गणों का प्रथम स्वामी अजयपाल को माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको ये 54 गण भी मिलेंगे। ब्रह्मदेव या बीरमदेव अपने अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध कत्यूरी यो का अंतिम राजा था, मतलब कत्यूर राजवंश का अंतिम राजा था। कौन? बीरमदेव या ब्रह्मदेव। मुगल सेनापति नजावत खां 1635 में, कहीं पर ये आपको 36 भी मिलेगा और कहीं पर 35 भी मिलेगा। ठीक है। ये टाइमिंग का थोड़ा आगे पीछे रहेगा, तो आप ऑप्शन के देख के इसे सेट करना। कर्णावती द्वारा बुरी तरह से पराजित हुई थी। ठीक है। ये कर्णावती, इनको नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। सुलेमान सिकोह को श्रीनगर के राजा पृथ्वीपति शाह ने आश्रय दिया था। ये जो कर्णावती है ये पृथ्वीपति शाह की पत्नी थी। टिहरी की स्थापना, माफ कीजिएगा, पृथ्वीपति शाह की माँ थी। इनके पिता का महिपति शाह थे। टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने की थी। ठीक है। ये परमार वंश की पुनः स्थापना करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुदर्शन शाह। ठीक। 1804 में ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, गोरखों ने इनको समाप्त कर दिया था। उसके बाद फिर से अंग्रेजों से मिलकर इसका पुनर्स्थापना किया। ठीक। सबसे प्राचीन काव्य मानवोदय काव्य है। इसका मान शाह के शासनकाल में भरत कवि द्वारा 1591 से 1611 के बीच लिखा था। ठीक। कल्याण चंद्रोयम, ये कल्याण चंद्र भी आता है कहीं पर, 1750 से 48 के बीच के शासनकाल का है। शिव कवि ने लिखा था। कल्याण चंद्रोदयम शिव कवि ने लिखा था। रोहिल्ला आक्रमण 1743 से 45 के बीच अल्मोड़ा पर चंदों के शासनकाल में हुआ था। इसमें बालो कल्याण चंद शासनकाल, इसके शासक था अल्मोड़ा का, चंद वंश का शासक था ये। खुड़बुड़ा युद्ध 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच हुआ था। यह अंतिम और निर्णायक युद्ध था। इसमें प्रद्युम्न शाह हार जाते हैं और गोरखा पूरी तरह से गढ़वाल पे कब्जा कर लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर, परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा व दत्तात्रेय मंदिर ये उत्तरकाशी में है। ठीक। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में हुआ था। इसके नायक थे 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट के वीर चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है। इनका मूल नाम था चंद सिंह भंडारी। प्राचीनतम ताम्रपत्र महाराज जगतपाल का रघुनाथ मंदिर में देवप्रिया का 1512 व 1455 शताब्दी का मिला था। अल्मोड़ा व सुमाड़ मुद्राओं का संबंध कुड़िंद राजवंश से है। ठीक है। ये सुमाड़ नामक के जगह पे और अल्मोड़ा से जो सिक्के मिले थे
उनका संबंध कुणिंद राजवंश का था। ठीक है, अमोघ भूति इसके प्रतापी राजा कहलाते हैं। पंवार वंश का 55वां राजा सुदर्शन शाह कवि सूरत के नाम से कविताएं करता था। प्रसिद्ध कृति इनकी थी सवासार। ये क्वेश्चन पूछा था कि परमार वंश के 55वां राजा कौन था, तो मैंने इसको पढ़ा था इसलिए मेरा सही था, लेकिन कई लोगों को ये मालूम नहीं था कि क्रम वाइज कौन कब है। मैं आपको जब ये राजवंश वाला जो सेपरेट पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें 1 बाय 1 इसके बारे में आपका ऑडियो मोड पे होगा, क्योंकि मैं जिस तरह ये पढ़ा रहा हूँ वैसे नहीं होगा, उसे सिर्फ ऑडियो मोड में होगा। आगे आप उसमें अच्छे से पूरी कहानी एक एक राजा और एक एक पॉइंट नोट कर लेना। भीष्मचंद 1512 से 1530 तक ने राजधानी अल्मोड़ा हस्तांतरित किया। ठीक है, वह 1560 में कल्याण चंद तक अल्मोड़ा राजधानी बनकर पूर्ण रहा। कहने का मतलब भीष्मचंद ने 1512 में राजधानी बनाने के लिए अल्मोड़ा में स्थानांतरित करने के बजाय तो 30 तक इसने राजधानी को हस्तांतरित किया, लेकिन फिर बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कल्याण चंद, जिसे बालो कल्याण चंद कहते हैं, इसके शासनकाल में 1560 से, इसमें 60 देने कहीं भी 63 मिलेगा, तो ये राजधानी अल्मोड़ा में बनकर तैयार हुआ था। ठीक, अल्मोड़ा से चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करने का जो शुरुआत की थी भीष्मचंद ने की थी, और इसे बसाया था कल्याण चंद ने। ठीक, अब आते हैं कुछ प्रमुख किताबों के नाम, पुस्तकों के नाम। गढ़वाल का इतिहास, ये लिखा था हरिकृष्ण रतुड़ी ने। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था गंगादत्त उप्रेती। कहीं पर आपको ये द्रंगादत्त उप्रेती भी मिलेगा। ठीक, गंगादत्त द्वारा लिखी पुस्तक है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ये लिखा था अबोध बंधु ने। गढ़वाल की दिवंगित विभूतियाँ, तो ये भक्त दर्शन ने लिखा है। ठीक, कालिदास की मेघदूतम का गढ़वाली भाषा में रूपांतरण आचार्य धर्मानंद ने किया था। गीता का गढ़वाली में अनुवाद उमानंद नेथानी ने किया था। नंद किशोर और आदित्य राम व बच्चन सिंह नेगी द्वारा मिलकर किया था। यानी गीता का जो गढ़वाली अनुवाद किया था तो उसमें ये 4 लोग थे, उमानंद नेथानी, नंद किशोर, आदित्य राम व बच्चन सिंह नेगी। नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में बनाया गया था। ठीक, नैनीताल स्थित राजभवन 1897 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये 1897 में बनकर तैयार हुआ था, लगभग कंप्लीट होने 1900 ही हो गया था। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। तार सेवा का प्रारंभ देहरादून में सर्वप्रथम 1865 में किया गया। ठीक, जिया रानी का मेला, ये काठगोदाम रानीबाग में लगता है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है। शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009 से देना शुरू किया था। शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है शैलेश मटियानी पुरस्कार। कंडाली त्योहार पिथौरागढ़ में रहने वाले भोटिया जनजाति द्वारा प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। ठीक, कड़वा आश्रम मालिनी नदी के तट पर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। गुरु नानक ने 1517 ईस्वी में उत्तराखंड की यात्रा की थी। ठीक, राज्य का हरा सोना बांज का वृक्ष कहलाता है। ठीक है, राज्य में यहाँ पर हरा सोना कहते हैं बांज वृक्ष को। भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में की गई थी। ठीक, रूपकुंड चमोली में स्थित है, नरकंकालों के लिए प्रसिद्ध है। नंदा राज्य यात्रा चमोली में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होती है। उत्तराखंड में दांडी यात्रा में भाग लेने वाले ज्योतिराम कांडपाल व भैरवदत्त जोशी थे। जब ये दांडी यात्रा हुआ था 1930 में, 6 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, माफ़ कीजिए 12 मार्च 1930 से। तो ये दांडी यात्रा में उत्तराखंड से 3 लोगों ने भाग लिया था। तो ये ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और एक अननोन पर्सन है, लेकिन उसका कहीं पर जिक्र नहीं होता, लेकिन 3 लोग थे। ठीक, का बहुत कम जगह पे किताबों में है कि 3 व्यक्तियों ने लिया था, 2 का तो नाम क्लियर है, लेकिन एक का नाम एक अननोन पर्सन है। 1986 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में राज्य के ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। ठीक,
1886 1919 ये प्रथम अधिवेशन था। 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में बना था, और 86 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें राज्य से यानी उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया। डोलापाल के आंदोलन जयानंद भारती द्वारा 1930 में शुरू किया था। बिस्नी देवी शाह को राज्य की पहली महिला थी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल गई। कौन? बिस्नी देवी शाह। दून स्कूल की स्थापना 1935 में किया सतीश रंजन दास ने, CR दास ने की थी। ये पहला रजिस्टर्ड स्कूल भी है। ठीक, राज्य का पहला पावर हाउस ग्लोगी मसूरी में 1906-7 में इमर्सन कंपनी द्वारा लगाया गया था। राज्य का पहला मानसिक चिकित्सा संस्थान सेलाकोई देहरादून में है। ठीक है, मानसिक चिकित्सा समझ, मानसिक रोग होते हैं जो कई लोग पागलपन वगैरह का। सर्वाधिक आदमखोर बाघों को मारने का रिकॉर्ड लखपत सिंह रावत के नाम पर है, जिन्होंने कुल 43 आदमखोर बाघ को मारे हैं। ये यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 34 हो गया है, आगे पीछे हो गया। नाकटिया रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी कर्णावती पंवार महीपति शाह की पत्नी थी। ठीक है, तो साथियों इसे यहीं पे विराम करते हैं। हमने आज इम्पोर्टेंट सीरीज का जो चल रहा है हमारा मैराथन, इसको 30 पार्ट तक 30 पेज तक क्लियर कर लिया। आगे की सीरीज लेके फिर मैं आऊँगा, तब तक आप इसे 1 2 3 जितने बार होता है पढ़ के माइंड पे रख लीजिए। जैसे आप सुन के गाने याद रखते हैं ऐसे ही सुन के ये क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, और अपनी तैयारी को आप इम्प्रूव कीजिए। एक ही ये वीडियो नहीं, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं और सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप उसको देखिए, टाइटल सुनिए, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वो सुनना शुरू कीजिए, और लोगों को शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सीधे आपको मिले और आप उसका पूरा का पूरा टाइम से पढ़ के अपने रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। बहुत जल्दी अभी फॉर्म वगैरह आएंगे तो आपको इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी। ठीक, ओके बाय, टेक केयर।